पक्ष पर जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा संभल के दंगे में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, आज कर्फ्यू भी नहीं, दंगा भी नहीं। शिवसेना में शामिल 6 सांसदों को मिली मान्यता। लोकसभा स्पीकर ने 6 सांसदों को मान्यता दी। शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर 13। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। ऋषिकेश हाईवे में फिलहाल नहीं कटेंगे पेड़, कहा जन भावनाओं का ध्यान रखा गया। राम मंदिर में चढ़ावा गणना के नियम बदले। दोहरी सुरक्षा में हो रही चढ़ावे की गणना 2 स्तर की जांच के बाद प्रवेश मिलता है। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। आग में झुलसकर 8 लोगों की मौत। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय का लोकार्पण कल सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी शहीद पथ स्थित नए भवन का उद्घाटन करेंगे। 200 करोड़ से ज्यादा की लागत में तैयार हुआ अत्याधुनिक मुख्यालय 24x7 राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की शुरुआत होगी। डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर शुरू होगा। साथ ही कार्यक्रम में मंत्री और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ शहीद पथ स्थित 200 करोड़ से ज्यादा लागत में तैयार हुआ अत्याधुनिक मुख्यालय 24x7 राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की शुरुआत कल से हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ी सौगात कल लखनऊ वासियों को दी जाएगी, प्रदेशवासियों को दी जाएगी। सीएम योगी शहीद पथ स्थित नए भवन का कल उद्घाटन करने वाले और इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय का कल लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बूथ सम्मेलन कल से शुरू हो 4 से 3 विधानसभा सीटों पर बूथ सम्मेलन होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत 19 से 22 जुलाई तक बूथ अध्यक्ष सम्मेलन अभियान चलेगा। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर फोकस रहेगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। देखिए, 2027 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत हुई। 19 से 22 जुलाई तक बूथ अध्यक्ष सम्मेलन अभियान चलेगा। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। का बूथ सम्मेलन कल से शुरू हो जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोकी गई। आईएमडी अलर्ट के बाद 19 जुलाई से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पहलगाम और बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा रोकी गई। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियातन फैसला लिया गया है। मौसम साफ होने पर अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू की जाएगी। पहलगाम और बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। मौसम खराब होने के चलते बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि जैसे ही मौसम ठीक होता है उसके बाद यात्रा को दोबारा से इस मार्ग से शुरू किया जाएगा। आईएमडी अलर्ट के बाद 19 जुलाई से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पहलगाम और बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि मौसम खराब है और ऐसे में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियातन प्रशासन की ओर से यह बड़ा कदम उठाया गया है। मौसम साफ होने पर अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी, लेकिन फिलहाल तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। मौसम साफ होने पर अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का देवरिया में प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। बलिया जाते समय सलेमपुर देवरिया मार्ग स्थित मुसैला चौराहे पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रणविजय कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष काली प्रसाद, पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा, विधायक हंसू राम समेत बड़ी संख्या में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विनोद राय ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा और 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं में उनके नेतृत्व में संगठन के और मजबूत होने का भरोसा जताया। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं से बलिया एक राष्ट्र जिला नहीं है, वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, परिचय करने के लिए, वहाँ अपने संगठन को दुरुस्त करने के लिए, जो हमने सीट हारा है उसको 2027 में पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए बलिया जा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं के बल पे हम सभी सीट जीतने का पूरा प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि अपने सभी कार्यकर्ताओं नेताओं के बल पे सभी सीट जीत के। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दूंगा कि वो विनोद राय जी जैसे लोगों को क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त करके और भेजा है। इनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम करेंगे पार्टी के लिए। और आज उनका प्रथम आगमन देवरिया जिले से होते हुए बलिया के लिए हो रहा है और हम सब बहुत उत्साहित हैं उनका फूल मालाओं से स्वागत करने के लिए, ताकि हम प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ एक बार मिल करके और एक बार अपना पहचान उनसे बना दे और उनको बताया जाए कि देवरिया जिला भी भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ के कार्यकर्ता कितना उत्सुक है और उनके स्वागत के लिए कितना उत्सुक है। और वहीं लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना के तहत कारीगरों और युवाओं के लिए बड़ा अवसर सामने आया है। चिकनकारी और जरी जरदोजी से जुड़े हस्तशिल्पियों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ उन्नत टूल किट का लाभ दिया जाएगा। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना का उद्देश्य कुशल कार्यबल तैयार करना और ODOP उत्पादों को बढ़ावा देना है। इच्छुक कारीगर और युवक युवतियां 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन और योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल, उद्यम सारथी ऐप या जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है। ODOP प्रशिक्षण और टूल किट योजना के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। चिकनकारी और जरदोजी को अब इसके बाद बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं पीलीभीत में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के कार्यालय में उस समय भावुक माहौल बन गया जब 14 साल का एक अनाथ बच्चा अपनी 2 छोटी बहनों के साथ मदद मांगने पहुंचा। बच्चे ने बताया कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है और उनकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। ये सुनकर डीएम ने बच्चों को खाने पीने की चीजें दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी को बुलाकर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत तुरंत मदद दिलाने के निर्देश दिए। जांच के दौरान गाँव में ऐसे 2 और बच्चे मिले जिनके माता पिता नहीं है, उनके भी योजना के तहत आवेदन कराए गए। इसके बाद डीएम खुद चिड़ियादाग गांव पहुंचे और तारा बेगम के पति और बेटे की मौत हो चुकी है और बहू भी बच्चों को छोड़कर चली गई है। डीएम ने इस परिवार को भी सरकारी योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं है या माता पिता में से कोई नहीं है, उन बच्चों को चिन्हित करके उनको माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभ दिलवाना। तो आज 3 बच्चे आए हुए थे, एक चिड़ियादाग में और एक पूरनपुर का एक गांव है, पूरनपुर ब्लॉक का, वहाँ पर है। तो वहाँ भी मैंने टीम भेजी थी, यहाँ मैं स्वयं गया था। वहीं बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव में मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ने का मामला सामने आया। आरोप है कि दूसरे समुदाय का एक युवक क्रिकेट बैट से मंदिर के अंदर रखी मूर्तियों को नुकसान पहुंचा रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और मामले की शिकायत सौंपी गई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ भी शुरू कर दी है। मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। 5 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया।
जुलाई 2026 को प्रातः लगभग 6 बजे थाना भोजीपुरा अंतर्गत ग्राम बूढ़ा के एक शिव मंदिर में कथित तौर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा मंदिर के अहाते में घुसकर मंदिर परिसर की गरिमा को भंग करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसकी जानकारी होने पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है एवं वर्तमान में कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। वहीं कौशाम्बी के सराय अकिल थाना क्षेत्र के पुरखास गांव में बिजली विभाग की लापरवाही ने 3 बेजुबान मवेशियों की जान ले ली। घर के पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन अचानक टूटकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से तीनों मवेशियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि जर्जर तार को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार ने मुआवजे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं आगरा में ताजमहल के 500 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ताज संरक्षित क्षेत्र में दर्जनों निर्माण कार्य जारी है। कई शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि ध्वस्तीकरण के आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। शिकायतकर्ता ने 2015 से 2025 के बीच 270 से ज्यादा अवैध निर्माण होने का दावा किया है। मामले को लेकर न्यायालय में रिट भी दाखिल की गई। वहीं ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर जिम्मेदार विभागों की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार है। सुरक्षा और संरक्षण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संबंध में एएसआई ऑफिस से हमने जानकारी करने हेतु सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी, जिसमें हमने ये पूछा था कि अवैध निर्माणों के संबंध में आपके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उनका विवरण बताया जाए। कितने आपने अवैध निर्माण हुए, कितने के प्रति एफआईआर की गई और कितना ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए, कितने ध्वस्तीकरण किए गए। तो उनके द्वारा ध्वस्तीकरण कोई नहीं किया गया है। जो सूचना दी है उसमें उन्होंने ये तो कहा है कि हमने पुलिस में 3299 एफआईआर की। वहीं आगरा में एक पालतू तोते की तलाश इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। माऊ नाम का ये तोता 13 जुलाई से लापता है। परिवार का कहना है कि माऊ उनके लिए एक सदस्य जैसा है, इसीलिए उसकी तलाश के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। शहर में कई जगह होर्डिंग भी लगाए गए और सोशल मीडिया पर लोगों से मदद की अपील की जा रही है। परिवार ने माऊ को सुरक्षित वापस लाने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इस अनोखी अपील की पूरी शहर में चर्चा हो रही है। तोते की तलाश में होर्डिंग भी लगाए गए। परिवार वालों का कहना है कि माऊ उनके लिए एक सदस्य जैसा था और इसीलिए परिवार की कोशिश है कि जल्द से जल्द माऊ उनके पास वापस आ जाए। साथ ही परिवार की ओर से ऐलान किया गया है कि जो भी माऊ को वापस लाएगा उसे 50,000 का इनाम देंगे। यहाँ पर मेरी वाइफ के कंधे पे ये बैठा हुआ था। कॉलोनी में काम चल रहा था तो लकड़ी की नसैनी होती है, वो बुध के लेवर जा रही थी, उसे लेकर वो डर गया देखकर और उड़ गया। हमने उसे काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिला। जब हमने सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक सब पे उसका ऐड चला रहे हैं जिससे वो हमें मिल जाए। आपने इनाम भी रखा उसके लिए? हाँ। क्या इनाम है उसके अंदर? ये 50,000 रुपये और ज़रूरत पड़ी तो इस इनाम को और बढ़ा सकते हैं। उसे किसी चीज़ से डर लगता था? किसी चीज़ से उसको? उसे गैस का सिलेंडर, नसैनी, स्टूल, इन चीज़ों से डर लगता था। जैसे कहीं आप जाते आते थे तो क्या रहता था उसका? तो हम उसे अपनी गाड़ी के अंदर ले जाते थे और मैंने 4 व्हीलर भी मैंने उसी के लिए ही खरीदी थी जिससे वो सेफ बना रहे। आगरा शहर में पालतू तोता की तलाश एक चर्चा का विषय बन गई है। शहर में पालतू तोते की होर्डिंग लगाकर और सोशल मीडिया के माध्यम से तलाश की जा रही है और संबंधित थाने में भी शिकायत तहरीर दी गई है कि तोते की जानकारी देने वाले को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। शहर में इस तरह के होर्डिंग लगाए गए हैं कि तोते का इनाम 50,000 रुपये रखा है। तोते का नाम म्याऊ है। 13 जुलाई से म्याऊ खाना रेजिडेंसी सेक्टर 4 से गायब है बताया जा रहा है और परिवारजनों का कहना है कि ये साधारण पक्षी नहीं है
और साधारण बच्ची नहीं, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि होर्डिंग में 50,000 रुपए की जो तलाश के लिए एक होर्डिंग लगाया गया है तो परिवार के लिए कितना अहम जो म्याऊं है। और हालांकि होर्डिंग और सोशल मीडिया के माध्यम तलाश की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है किसी बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो और वहीं कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित परिजनों ने पडरौना दुधही मार्ग को जाम कर दिया और ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हैं। वहीं मौत के तीसरे दिन भी विवाहिता का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। मामला पडरौना थाना क्षेत्र के सिधुआ स्थान का है, जहां पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं झांसी के नर्सिंग कॉलेज में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल कराने के आरोपों से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो में बीएससी नर्सिंग छठे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं का दावा किया जा रहा है। मामला गांधी मेडिकल कॉलेज और गांधी डिग्री कॉलेज में आयोजित परीक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं और कॉलेज प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बदायूं में बड़ी खबर सामने आई है, जहां धान की फसल की रोपाई के लिए जा रहे बच्चों से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में करीब 1 दर्जन बच्चे ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जिनमें 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी बच्चों को बाहर निकाला। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। पूरा मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के मुड़िया 87 गांव का है। वहीं देवरिया में हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लार बाईपास मोड़ के पास से आरोपी अभिषेक यादव उर्फ टोनी को धर दबोचा है। आरोपी बडीहा दलपत टोला पिपराडीह का रहने वाला बताया जा रहा है। हत्या के गंभीर मामले में काफी समय से आरोपी फरार चल रहा था। इससे पहले पुलिस एक अन्य आरोपी दीपक यादव उर्फ सोखन को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एसपी अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। अभिजीत शंकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ देवरिया के लार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 25,000 इनामी आरोपी टेनी यादव को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। हत्या के मामले वांछित चल रहे टेनी यादव, जो लार थाना क्षेत्र के दलपत गांव का निवासी था, वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। पहले भी आरोपी जो दीपक यादव था, उसको भी पुलिस ने जेल भेज चुकी है। भारत अपडेट के लिए देवरिया से अरविंद दुबे। वहीं हापुड़ में NH9 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर ही पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा गया। ये हादसा बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के NH9 पर हुआ। हापुड़ का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं अलीगढ़ की नई बस्ती में नाले से एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की खबर से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकालकर कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जा चुका है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके।
शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। अब कार्रवाई की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नाले में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अब प्रशासन पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। वार्ड नंबर 31 नई बस्ती में एक नाला है, उस नाले में आज एक बॉडी दिखाई दी। जहाँ मौके पर पुलिस आई और पुलिस सब ने रिपोर्ट उसकी। वहीं चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्थित टीआरएस शेड में बड़ा हादसा हो गया। काम के दौरान क्रेन की पुली अचानक गिरने से रेल कर्मी प्रमोद कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। हादसे के बाद रेलवे कर्मचारियों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने टूल डाउन कर हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों का आरोप है कि दर्जन क्रेन और कर्मचारियों की कमी के बावजूद काम कराया जा रहा था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर आरपीएफ और पुलिस टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और वहीं अब खबर आगरा से है, जहां 2 मंजिला मकान में ओवरलोड डंपर घुस गया। हादसे के समय घर में परिवार सो रहा था। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मकान मालिक ने ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। हादसे के समय घर में परिवार सो रहा था, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई। आगरा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 मंजिला मकान में ओवरलोड डंपर घुस गया। जब ये हादसा हुआ, परिवार के सदस्य घर में ही मौजूद थे और सभी सो रहे थे। लेकिन राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई। मकान मालिक ने ओवरलोड डंपरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि डंपर चालक को प्रशासन ने हिरासत में लिया है। अब पूछताछ की जा रही है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। हादसे के समय परिवार घर में सो रहा था। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।